एक बात हमारी सुनो। दुनिया भर के हम पे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? कोई कहता है कि हम 5000 जप करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। कोई कहता है हम बड़े बड़े उत्सव करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम गिरिराज जी की हर महीना परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम बड़ी बड़ी कथाएं कराते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। हम बड़ी बड़ी कथा करते हैं, ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। ये सब मन बहलाने वाली बातें हैं। मूल रूप से ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसके अंदर 3 लक्षण होंगे। सबसे पहले कथा के प्रति अति रुचि। एक तो होती रुचि और एक होती अति रुचि। मतलब पता चल जाए कि कोई कथा एवे वारी है तो 100 काम बाद में, पहले कथा सुनेंगे जाके। ऐसी रुचि चित्त में है तो समझो आप ठाकुर जी के प्रेमी। दूसरी बात, जितनो आनंद जितनो सुख आपको श्री ठाकुर जी को मंदिर में देख करके होवे, उतनो ही सुख उनके वैष्णवन को देख करके है जाए तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न। अरे एयरपोर्ट पर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे कोई तिलकधारी दिख गयो, कंठी वारो दिख गयो, नाचन लगे आप, मानो जैसे राधा रमणी दिख गए हो, इतने आनंद में भर गए वाकू देख करके। भले ही परिचित नहीं है, अपरिचित है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न। और तीसरा, गैया और गैया से उत्पन्न हेवे वारी दूध, घी, दही आदि आदि गौरस और पंचगव्य यानी कि गौमूत्र, गौ गोबर आदि, इनके प्रति घृणा बुद्धि नहीं होना। अगर इनके प्रति कहीं भी घृणा बुद्धि है, गैया को गोबर देख के, गौमूत्र देख के नाक बंद कर रहे हैं, हम नहीं रुक सकते, यहां पे बैठा ही नहीं जा रहा, इतनी दुर्गंध आ रही है। सो ठाकुर जी के मंदिर में जब तुम जाते हो ठाकुर जी नाक बंद कर लेते हो, जा में तो दुर्गंध आ रही है, मुंह मेरी गैया तो या दुर्गंध आवे या तो मुंह दुर्गंध आ रही है। तो 3 लक्षण, कथा प्रिय लगे, भगवत भक्त प्रिय लगे और गैया प्रिय लगे, तो समझो ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो। बाकी सब साधन तो केवल पुण्य अर्जन करने के लिए होते हैं। नाम जप, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, परिक्रमा, यहां से तो केवल पुण्य कमा रहे हो आप। ठाकुर जी को कमानो है तो इन 3 चीजों से प्रेम करो, कथा, वैष्णव और गैया। तो गैया के पास में लेके गए और ठाकुर जी को झाड़ो आदि दियो। इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। अब आगे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि अब सीधे पूतना मर्दन की कथा के बाद सुखदेव जी सीधे पहुंच रहे हैं, 3 महीना के है गए ठाकुर जी। तो प्रश्न मन में उठा कि भैया ये जब एक एक दिना इतने विस्तार से बता रहे तो फिर 6 दिना के बाद सीधे 3 महीना पे ही क्यों पहुंचे? बीच में ठाकुर जी की कोई लीला ही नहीं बताई। तो बोले परीक्षित को थोड़ा भय लगने लगा। आनंद तो बहुत आ रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं ठाकुर जी की लीला सुन के, लेकिन मन में थोड़ा सा हल्का सा संकोच उसके चित्त में आया कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं बस, और आज 5वां दिन है। मतलब परसों तो तक्षक सर्प आके डस देगा, उसका भय नहीं है परीक्षित को। परीक्षित को यह भय है कि कहीं परसों का दिन आ गया और ब्रज लीला ही रही, आगे लीला ही नहीं सुन पाया, मैं पूरी कृष्ण लीला विस्तार से नहीं सुन पाया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये अधूरी कथा छोड़ के मुझे नहीं जाना, मुझे पूरी कथा सुननी। तो उसने चरणों में निवेदन करते हुए कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप जो कथा सुना रहे हैं मैं इतना डूब रहा हूं उसमें, मैं इतना आनंद में चला गया हूं, पर मुझे कहीं ना कहीं समय की बाध्यता है। मुझे परसों तक्षक सर्प दस देगा, कम से कम उससे पूर्व में ही आप मुझे संपूर्ण लीला सुनाओ। शुकाचार्य जी बोले वैसे तो जब तक हम बैठे हैं तब तक तक्षक आएगा नहीं यहां पर, लेकिन एक ब्राह्मण ने 7 दिन की अवधि दी है, तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, तो 7 दिन का मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। इसलिए अब कुछ कुछ प्रसंग ही जो जरूरी हैं, जो बहुत सुखदायी, उनको मैं सुनाऊंगा। इसलिए अब अचानक से श्री सुखदेव जी महाराज 3 महीना, फिर सीधे 1 साल, फिर 3.5 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर इस प्रकार ब्रज लीला ज्यादा विस्तार नहीं करी भागवत में।
उसका विस्तारीकरण फिर अष्ट सखाओं के अपने पदों में किया, भावों में किया, बाद में फिर बहुत विस्तार हुआ। पर उस समय सुखदेव की, परीक्षित की समय की बाध्यता देखते हुए सूक्ष्म में ही कहा। ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भये हैं, 3 महीना के ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली, और करवट बदलते ही महाराज करवट उत्सव हुआ। पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया, अरे बधाई हो बधाई हो। काय बात की बधाई? बोलो नंद के लाला ने आज करवट बदली है, करवट लेनो सीख गयो लाला। अब सब ब्रजवासियों को यह सुख लग रहा है, अभी तो करवट लेनो सीखो, एक अजुदना में बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर हमारे घर आए करेगो, हमारी गोद में बैठे करेगो, हम ते काका बोलेगो, हम ते चाची बोलेगो, हम ते भाभी बोलेगो। सब लोग उस उत्साह में उत्सव मना रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनन लगो। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सुबा दिए मैया ने। लो महाराज 7 तो बजे ही गए, आज गोवर्धन उत्सव होना, हमें तो लगे आज कथा ज्यादा लंबी जाएगी। कोई नहीं, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनियो, आनंद से सुनो, कोई दिक्कत तो ना है ना। जिनको जानो हो अगले पद में चले जाओ, हम कोई भजन गाएंगे तब चले जाएंगे, हम तो कथा आज आराम से करेंगे। लाल जी इतने 56 भोग सजे बढ़िया से पाके जाएंगे। भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे सवाए दियो, तभी सक्टासुर आ गयो। भगवान ने एक पाम लंबो करके सक्टासुर को वध कर दियो। सकट भंजन लीला सुनाई गई। तत्पश्चात एक दिन भगवान यशोदा मैया की गोद में पौधे भये, तभी कंस के द्वारा भेजो गयो तीसरो राक्षस आयो, वह को नाम का तृणावर्त। और तृणावर्त जैसे ही आयो, भगवान ने मन में विचार करी, शिव गुरु जी आए पीछे से लेके, इधर देखो, यहां देखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान मैया की गोद में पौड़े भये। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, ये बवंडर के रूप में तृणावर्त आयो है, हमको उड़ा के ले जाएगो, और कहीं हमारे संग यशोदा मैया को ले गए हो तो या को मार नहीं पाएंगे। तृणावर्त के आवे के सूचना जैसी ठाकुर जी को पता चली, भगवान ने दूध पीते पीते अपनो इतनो वजन बढ़ा लियो, यशोदा मैया के पामन में भार लगन लगो। मैया बोली, मुझे लगा लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो दिखे हैं, इतनो भारी है गयो। सो यशोदा मैया ने आंगन में पलना में ठाकुर जी पड़ा दिए, स्वयं भीतर चली गई। ठाकुर जी बोले जे ठीक है। इतने में तृणावर्त आए और महाराज जैसे ही उठा करके ठाकुर जी को आकाश में ले गए। भगवान ने आकाश में जाते तृणावर्त को गरो पकड़ो और पकड़ करके नीचे पटक दियो, और तृणावर्त को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे लाला हवा उड़ा के ले गो, हवा उड़ा के ले गो। उसको हवा बोलते हैं आज भी। अरे नेक्स्ट से लाला को हवा उड़ा के ले गो। सब पीछे पीछे दौड़े, थोड़ी दूर जाकर के देखा तृणावर्त शांत, ठाकुर जी एक शिला पर अब बैठनो सीख गए, नेक्स्ट से बैठे हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया ने जाके हृदय से लगायो, कहीं लाला को लगी तो नहीं, सब सुरक्षित। सब ब्रजवासी जब भी कोई राक्षस मरता है तो पता क्या सोचते हैं? बोले भैया हमारे ब्रज की इतनी निष्ठा, हमारे ब्रज की इतनी महिमा है, ये राक्षस आमे तो हैं या ब्रज में कछु ना कछु उत्पात करवे, पर या ब्रज की सीमा में इतनी महिमा है कि या में भजन करवे वारो ही रह सके, और इन सबन के भजन ना है या हमारे ये ब्रज में आते ही मर जामे। कोई ये ना सोच रहा हो कि ठाकुर जी मार रहे हैं उन्हें, सब यूं सोच रहे हैं ब्रज में कोई प्रवेश ही ना कर सके बिना भजन के। अरे यहां तृणावर्त के वध में लिखा भी है कि सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले अपने पाप ते मर गो, हमारे ब्रज में पापी रह ही ना सके, टिक ही ना सके, पूतना ही मर गई, सक्टासुर आयो मर गयो, तृणावर्त आयो जो मर गो। किसी के भी मन में ये नहीं आ रहा है कि इन्हें 100 लाला ही मार रहा है।
एक जगह वर्णन भी आता है कि जब भगवान ने सक्टासुर को मारा तो मैया ने पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? तो ब्रजवासी बोलो मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने अपनो पाम इतनो लंबो कियो, ऐसे करके मैया जाने बैलगाड़ी मारी, सुई बैलगाड़ी पलट गई। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। मैया व बालक को अपने पास बुलावे, एक रेपटो दियो। अरे झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र की मोते आनंद ले रहा है, मेरो 3 महीना को लाला जाने इतनो लंबो पाम कियो अपनो। वो बालक बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी याने इतनो लंबो पाम कियो। मैया ने पकड़ के दूसरा रेपटो दियो, भाग जाए यहां, दिखियो मत, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। मेरो लाला नेक्सो सो इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा सके। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को किंचित ये भाव ही नहीं आता कि मैं कर रहा हूं। आहा, यही तो प्रेम है। मैं कहा करता हूं कि प्रेमी व्यक्ति को प्रेम जब होता है ना, तो प्रेम में कभी प्रभुता का दर्शन नहीं होता, प्रेम में किसी के ईश्वरत्व का दर्शन नहीं होता। प्रेम में कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी योग्यताएं नहीं दिखती हैं, वो सामान्य ही लगता है। और जहां योग्यताएं दिखती हो, जहां श्रेष्ठताएं दिखती हो, तो समझ जाओ कि वहां प्रेम नहीं है, आकर्षण है। ठाकुर जी 1 बरस के है गए, अब 1 बरस के लाला है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं भयो। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के दोनों बालकन को नामकरण कियो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद् वलम विदु। मैया, ये आपका जो बालक है, ये रोहिणी का पुत्र बलराम, इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण इनको संसार बलराम कहकर के पुकारेगा। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम सौभाग्य है, परसों कथा में पूज्य पिताजी महाराज आए, हमारे दीक्षा गुरुदेव, जिनसे हमको दीक्षा मिली, और आज हमारे शिक्षा गुरुदेव पधारे हैं, जिन्होंने बालक की उंगली पकड़ करके हमको व्यासपीठ पर जिन्होंने बैठाया, वो पधारे हैं। ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आए हैं। क्योंकि ब्रज की कथा है, ब्रज में जब भी अवसर होता है रहने का, तो गुरु जी से प्रार्थना रहती है कि गुरु जी आप नित्य पढ़ाओ। हम कथा करने आते, उससे पहले गुरु जी पढ़ाने ही आते हैं, रोज पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ नए नए विषय चिंतन होते रहते हैं। तो आज गुरु जी से प्रार्थना की कि आप पधारें, तो आज अभी विद्यालय से ही आ रहे हैं सीधे, क्योंकि नित्य विद्यालय होते हैं, सब बालक पढ़ते हैं वृंदावन में। ऐसे हमारे गुरुदेव पधारे। आप सब श्रोता मथुरावासीन की ओर से गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। तो बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने बताया, बोले मैया ये रोहिणी नंदन है, इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा।
इनके और भी कई नाम होंगे, संकर्षण आदि। और अब आए छोटे लाला की बारी, और छोटे लाला के अनेक भाव कहते भय गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए, अनेक अनेक भाव सब सुनाते हैं, भागवत जी में वर्णन भी है। परंतु श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए, और समाधिस्थ के बाद जब पुनः अपने भाव में आए तो नामकरण संस्कार करते हुए कहने लगे कि बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। भैया आपको जो छोटो लाला है ना, या के एकाद नाम ना है, या के तो बहुत सारे नाम है। गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार आपके इस बालक के अनेक नाम। अच्छा एक बात सुनिए, कल ही गुरुजी से चर्चा हो रही थी गणपति के विषय में, श्री गणेश जी के विषय में। तो गुरुजी ने एक बात बताई, बोले कि देवताओं के नाम उनके गुण और उनके कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे उनके गुण होते हैं, जैसे वे कर्म करते हैं, जैसे उनकी क्रिया होती है, वैसे उनके नाम रखे जाते हैं। हमारा उल्टा है, हमारे नाम रख दिए जाते हैं भले ही हमें वो गुण बिल्कुल ना हो। बहनों का नाम है गीता, लेकिन गीता जी का एक श्लोक भी नहीं आता है। किसी का नाम है अब सबके अलग अलग नाम है, पर वो कईयों को तो अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता। आजकल एक नए गुरुजी आए हैं संसार में, गूगल गुरुजी, वो नामकरण करते हैं सबका। टॉप 10 नेम फॉर बॉयज, अक्षर क्या है, टी, वो बता देगा ये नाम धरो। ऐसा नहीं, हमारे यहां नामकरण हो जाता है, भले ही वो नाम के अनुसार गुण भीतर आवे चाहे नहीं आवे। हमारे साथ बहुत बढ़िया, हमारा नामकरण हुआ, गुण तो नहीं आया पर सेवा जरूर आ गई है। गुरुजी हमारे पिताजी ने हमारा नाम का रखो इंद्रेश, इंद्रश्य ईशः, जो इंद्र के भी ईश्वर हैं। इंद्र के ईश्वर कौन है? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिना में ही महाराज इंद्र को चौकड़ी याद आ गई अपनी। तुरंत चरणन में आयो, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो। वही समय ठाकुर जी को नाम पड़ गया इंद्रेश। तो हम इंद्रेश तो नहीं बने, पर वही गिरधर गोपाल सेवा में आ गए, ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं। तो भले ही गुण कर्म नहीं आए, गुण नहीं आए हो, लेकिन कर्म तो आ गए और नाम के अनुसार। ऐसे ही अपने नाम ढूंढो आज सबरे। अगर कोई को नाम गीता है तो 700 श्लोक याद करने ही पड़ेंगे वाकई। अगर किसी का नाम राम है तो उसको पतिव्रता होना चाहिए, उसको पत्नी व्रत धारण करना चाहिए। अगर कोई को नाम कृष्ण है तो या को मतलब ये नहीं 16,000 ब्याह कर ले। अगर नाम कृष्ण है तो ज्ञान धारण करे। अगर नाम कृष्ण है तो सबका हितैषी बने, सबका प्रिय बने। अपने नाम के अनुसार, नाम सागर है तो सागर के समान धीर बने, गंभीर बने, चंचलता अपने चित्त से त्याग करे। नाम प्रेम है तो प्रेम ही दिखे, प्रेम में ही रहे। नाम दीपक है तो प्रज्वलित करे, जो आए उसको प्रकाशित करे। ऐसे अपने नाम आज ढूंढो सबरे, अपने नाम का अर्थ, और फिर देखना मैं हूं ऐसा। नाम तो दयाराम और लिए डंडा डोला सबन के पीछे मार तो हूं। ऐसो काय बात को भैया। नाम है गंगा तो गंगा की तरह शीतलता हो, गंगा की तरह पवित्रता हो, जो संपर्क में आए वो भी पवित्र हो जाए। आज बहुत बढ़िया सूत्र मिल रहा है कि भैया हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर करने का प्रयास करते हैं कि ये शुद्ध करेंगे। अब यही करो, बोले जो नाम है वैसे हम है जाएं, जैसा नाम है वो गुण हमारे भीतर आ जाए।
अब देखना, मैं निश्चित दावे से कह रहा हूं, कल मंच पे एक ऐसे नामों की लिस्ट आएगी जिनका यूं पूछेंगे इनका अर्थ क्या होता, महाराज जी ये बताओ, इनसे क्या सीखे। तो गुण और कर्म के अनुसार नाम रखे जाते हैं। अरे कहां तक कहें, राक्षसों के नाम भी गुण और कर्म के अनुसार ही थे। हिरण्यकश्यप, जो स्वर्ण की तकिया, कश्यप कहते हैं तकिया लगा के सोता हो, हिरण्यकश्यप। भोग वृत्ति लोभ जिसके अंदर अधिक मात्रा में, वो हिरण्यकश्यप। और संग्रह वृत्ति लोभ, इकट्ठा करने वाला लोभ जिसके अंदर हो, उसका नाम हिरण्याक्ष। उसकी आंखों में ही हिरण्य मतलब सोना ही सोना दिखता है उसको। तो राक्षसों के नाम भी वैसे ही होते थे, देवताओं के नाम। तो भगवान के लिए गर्गाचार्य जी बोले, एक गुण हो तो एक नाम रखूं, पर आपके लाला के तो अनेक गुण होंगे, अनेक कर्म होंगे, उनके अनुसार आपके लाला के तो अनेक नाम हैं। मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, एक ही नाम बताए दो, मैं अपने लाला को कैसे पुकारे करूंगी। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। बोले आपके ये लाला कभी शुक्ल वर्ण के हुए, कभी रक्त वर्ण के हुए, इसके वर्ण कई बार बदले। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कभी श्वेत वर्ण के भी रहे हैं, कभी रक्त वर्ण के भी रहे हैं, कभी पीत वर्ण के भी रहे हैं। इस बार आपका लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया, कृष्ण। ठाकुर जी को नामकरण संस्कार है कि अब तो मैया ने बहुत सारे नाम धर दिए, कन्हैया, कनुआ, गोपाल, सब नामों से बुलाने लगी। अब ठाकुर जी 1 बरस के गए, नेक नेक चलनों सीखने लगे हैं, नेक नेक बोलनों सीखने लगे हैं। अब मैया ताल बजावे तो वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा के नृत्य करें। मैया सब गोपीन को बुला बुला करके अपने लाला की नई नई लीला दिखावे। अरे देखो आज लाला जे बोलनो सीख गो, आज लाला जे करनो सीख गो। मैया ने ठाकुर जी को याद करा दिए, बोले लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपने, जेरी नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। छोटे छोटे बालकों को सिखा देते हैं, आइस कहाँ है बच्चे, आइस बताओ, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए। लाला तेरी जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी जीभ निकाल रहे हैं, जेरी जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े। तेरे हाथ कहाँ है? जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली, लाला तेरे कान कहाँ है? कान। सो ठाकुर जी वाकू यूं देखें, मैया तेरे लाला जी ना पता कान कहाँ है? अरे ना लाला तो कल सिखाया तो कान कहाँ है, बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी उठ करके गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे, मैं अपने कान पकड़ूंगा। सो जे मुंह बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। सो ठाकुर जी बोले मैं कब कान पकड़ूं? अब बोलना तो जाने नहीं नेक्से से लाला। तुरंत उठे, उठ करके वह गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले जे रे कान, ये कान। गोपी बोली मैया लाला तो तुम्हारो चतुराई भी सीख तो जा रहा है। आहा, दूध न पीवे लाला, दही हु न खावे। दूध न पीवे लाला, दही हु न खावे। माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया, माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। ओ नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया।